मैं डॉक्टर यादव सुबेश सिंह, मेरा गांव भीलवाड़ा है और मैं विशेषकर कुछ आध्यात्मिक बातों को पूछने के लिए बाबू रणजीत सिंह के पास आया हूं और उनसे जो मेरे मन में जिज्ञासा है उसको कुछ समाधान मिलेगा, इस उम्मीद के साथ में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। तो रखिए आप सवाल। सर, सबसे पहले मैं अभी 71 क्रॉस करके 72 में जा रहा हूँ। 72 साल से इस शरीर में हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ठीक से नहीं पहचान पाया कि मैं हूँ तो हूँ कौन और यहाँ क्यों। तो ये तो सवाल अनंत है, हजारों सालों से चला आ रहा है और हजारों सालों आगे तक चलता जाएगा। मैं कौन हूँ का सवाल इतना सरल होता तो हर कोई इस चीज को जान चुका होता। कारण क्या है कि हम जिस तरह से संसार को देखते हैं, संसार को हम देखते हैं अभिव्यक्त रूप के अंदर। ये टेबल है, माइक है, आप हैं, मैं हूँ, हम सब देख रहे हैं और इनके अलावा भी इनके रिलेशन को देख रहे हैं। इनसे क्या संबंध है, आपसे मेरा क्या संबंध है, इससे मेरा क्या संबंध है। उन संबंधों के जरिए यानी कि फैक्ट्स ही हमारी दुनिया है। मेरे दिमाग के अंदर जो चीज मैं देख रहा हूँ, जो चीज मैं जान रहा हूँ, जो मेरी नॉलेज है, वही मेरी दुनिया है। इससे बाहर मेरी दुनिया नहीं है। जी सर। और दूसरी चीज ये है कि हमें अब तक जो दिखता है वही समझ में आता है। जी सर। आध्यात्मिक जो है, अध्यात्म इससे परे की चीज है। जी। अध्यात्म के लिए आपको इस संसार से विरक्त होना पड़ेगा। जी। इस संसार से वैराग्य भाव उत्पन्न होगा, तब आप भीतर की अंतर की यात्रा करेंगे और उसका जवाब प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव से अलग अलग मिलेगा। मैं कौन हूं की व्याख्या हजारों लोगों ने हजारों तरीके से की है, लेकिन वो भी सच नहीं है। क्योंकि जिस तरह का वो अनुभव है, ये बॉटल है, ये हमें यहाँ दिख रही है तो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, लेकिन पानी पीने के बाद मेरा जो अनुभव है उसका 100% अनुभव मैं आपको नहीं करा सकता। तृप्ति का अनुभव। हाँ, कि इससे कितनी तृप्ति हुई, इस पानी से मुझे इस पानी की जरूरत कितनी थी, मैं इस पानी को वैसे ही पिया या मैं प्यास से मर रहा था। एक प्यासा व्यक्ति और एक तृप्त व्यक्ति, दोनों में बहुत अंतर है। तो चीजें उनके हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। तो हर व्यक्ति का अनुभव भी जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए वो सार्थक भी हो या दूसरा व्यक्ति उससे इत्तेफाक भी रखे। जी। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे विश्वास, हमारी जीवन शैली, ये सारी चीजें तय करती है कि हम अंदर का रास्ता किस माध्यम से खोजेंगे। और ये रास्ते भी अनेक हैं। कोई भक्ति मार्ग से जा रहा है, कोई वैराग्य के मार्ग से जा रहा है, कोई राजयोग से जा रहा है, कोई अन्य किसी साधन से जा रहा है, तो उसमें भी कोई ज्ञान योग से जा रहा है। तो इसके अंदर भी कोई मिला जुला रूप कर रहा है, ज्ञान योग के बाद भक्ति योग में चला गया। तो ये एक लंबी यात्रा है और ये अपने को जानना इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी सर। और जो उपलब्धि मैंने हासिल की है वो जरूरी नहीं है कि उसी मार्ग से उसी तरीके से दूसरा भी चला जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में नायाब है। वो अपनी स्मृति, अपने अनुभवों का एक जीता जागता बंडल है। तो जो उस रूप में कार्य करेगा, हम दूसरे को कॉपी भी नहीं कर सकते। इसमें साइंस होती तो हम कॉपी कर सकते थे। किसी ने एक बोतल बनाई ये पानी की, मैंने ऐसी मशीनें लगा के बनानी शुरू कर दी। अनुभूति की कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं की जा सकती। तो ये है। तो सर, आपके इस विस्तार से मेरी इतना समझ में आया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं को पहचानने का अपना अनुभव है। अपना ये तो ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे की इस विषय में कैसे मदद कर सकते हैं? इसमें मदद ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे अब हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, जरूर नहीं इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं। उस सब में भीतर जाने की एक यात्रा है कि आप अंदर जाएंगे तो आपको किन चीजों से विरक्त होना है, किन चीजों से मुक्त होना है, तब आपका वहां मन लगेगा। क्योंकि आज के दौर में एकांत आदमी को खा रहा है। आदमी आधा घंटा भी अकेले अपने साथ बैठना, अपने साथ समय बिताना उसके लिए कठिन है, क्योंकि हमारे पास साधन इतने हैं। हम जब भी अवसर मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, वो उसमें रील देखेगा, स्क्रॉल करेगा, इंटरनेट है,
तो हम एकांत को तो हमें भाता ही नहीं है, स्वयं एकांत को हम जी नहीं सकते। स्वयं से स्वयं के अंदर हम अपनी हाँ, तो मतलब उसके मुश्किल लिए है। पहला जो उसके लिए स्टेप है वो ये है कि आप एकांत आपको अच्छा लगे, एकांत को आप जीना सीखे। एकांत वो नहीं है कि आप मजबूरी में बैठे, आपके पास कोई साधन नहीं है, वो एक अलग वो चीज तो आपके ऊपर भार है। जी जी। एकांत का जब व्यक्ति आनंद लेना सीखता है तब ये सारी चीजों के रहते हुए भी आप एकांत हाँ। में जाना पसंद करें। जब सर एक और प्रश्न खड़ा होता है कि हम देखते हैं कि ये सृष्टि है, ऐसा अनुभव में आता है, पर ये है तो है क्यों सृष्टि? ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो चीज अनंत है, जी यदि हम सृष्टि की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो ये प्रकृति से हमारा तात्पर्य है पहाड़ पौधे इनसे नहीं है। प्रकृति का मतलब है बिफोर क्रिएशन। जी कि संसार हम मानते हैं, विज्ञान भी कहता है कि संसार बन रहा है, प्रलय आ रही है, जी। एक बार फिर बना, हजारों सालों से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सर्जन प्रलय चल रही है। लेकिन कोई चीज तो है, क्योंकि एक दार्शनिक कहते हैं कि एक्स नीलो नीलो फिट, कि जो चीज है ही नहीं उससे कुछ उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। जो कुछ उत्पन्न होगा तो कुछ है उससे ही उत्पन्न होगा। बालू रेत से तेल नहीं आ सकता। तेल नहीं आ सकता। तो ये इसके लिए क्या है कि जो आखिरी कण है उसके, जहां चीजें फर्दर डिवाइड नहीं हो पाती प्योर फॉर्म के अंदर, वहां, और प्रकृति, जिस चीज को हम प्रकृति कह रहे हैं, वो हमारे 3 गुण हैं, सत रज और तम जिसको बोलते हैं। ये गुण जब बराबर मात्रा में रहते हैं तो संसार प्रलय की अनुभूति में रहता है। जैसे ही इनके अंदर वेरिएशन आनी शुरू हुई, इनके अंदर गति होनी शुरू हुई, कम ज्यादा होने से तो चीजों का निर्माण शुरू होता है। हमारा स्वभाव उसी का नतीजा है। हम सो रहे हैं तो तम की वजह से, हम जागे हुए हैं, ध्यान में हैं, सत्य की ओर बढ़ रहे हैं तो वो रज और सत्य की ओर। हाँ, और हम क्रियाशील है, हमारे अंदर उत्साह है, उमंग है, ये सारी चीजें हैं तो ये रज की वजह से। तो जीवन क्या है, इनका एक संतुलन है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार इनको चुनता है और इनको छोड़ता है। तो इसी तरह से अब ये चीजें, जैसे प्रकृति है तो प्रकृति का कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। जिस चीज का कोई आदि नहीं होता, अंत नहीं होता, उसका कोई कारण भी नहीं होता। और सर्जन और प्रलय जो भी है, सर्जन है, प्रलय है, ये हो रही है। तो जैसे प्रकृति का और आत्मा, चाहे आप कहें चेतना कहें, चाहे आप उसको ब्रह्म कहें, किसी भी रूप में कहें, तो इनका आदि अनंत नहीं है। तो जिस चीज का कोई आदि नहीं है, कोई अनंत नहीं है, अंत नहीं है, तो उसका कोई कारण भी नहीं हो सकता। नहीं, कारण हो सकता है सर, लेकिन हमारी पहचान में नहीं आ सकता है, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं नहीं, वो कारण बनेगा ही नहीं। कारण क्यों नहीं बनेगा? कारण यूं बनेगा कि ये चीज है, अब ये बोतल है, इस बोतल का एक कारण था, एक आवश्यकता थी, हमने इसको कर लिया, प्यास पानी बुझाने के लिए, क्योंकि ये नश्वर है, इसकी उत्पत्ति हमने की है और ये नष्ट हमारे सामने हो जाएगी। जिस चीज की उत्पत्ति हो रही है और जो चीज नष्ट हो रही है, उसका कारण हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो चीज शाश्वत है उसका आप कारण क्या जीवन है, जीवन निरंतर जीवन है। हाँ, निरंतर जीवन है, तो उसका कोई कारण नहीं हो सकता, उसका कारण हम असाइन कर भी नहीं सकते। और अपने मन को खुश करने के लिए हम कुछ भी कह दें, दिल जा रहा है, हाथ से हाथ आ रहा है, क्या समझा क्या रहा है, दिल को समझ में आ रहा है क्या, बस हम कुछ भी समझा देते, बात वो है। लेकिन जिस वही चीज हमारे समझ में आती है, हमारी बुद्धि की सीमाएं हैं, हमारी बुद्धि की क्षमता है। हमारी बुद्धि केवल उस चीज को समझ सकती है जिस चीज को हम होते हुए देख रहे हैं, जिसका अंत होते हुए देख रहे हैं, वो चीज, जो चीज शाश्वत है, वो हमारे बस का नहीं उसको समझना। सर एक चीज और मैं आपको बीच में पूछना चाह रहा हूँ, प्रत्येक प्राणी की एक इच्छा रहती है, वो सुखी रहे, शांति उसके पास हो, यानी खुशी और आनंद, यानी उसको, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 4 चीजें मेरे पास होनी चाहिए। और ऐसा मैं खुद महसूस करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक कार्य सुख, शांति, खुशी और आनंद के लिए है। तो इनके लिए इजी या इनके लिए जो वैज्ञानिक या व्यवहारिक कौन सा रास्ता है कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति की जो आकांक्षा है, इच्छा है, सुखी और शांति और खुशी और आनंद के लिए, वो कैसे हो? हाँ, देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सुख और सुख उत्पन्न करने वाले साधनों की ओर आकर्षित होता है। जी सर। और दुख जिससे उत्पन्न होता है उससे दूरी बनाता है। जी सर। लेकिन बात यहाँ ये है कि जिन चीजों में वो सुख देख रहा है,
क्या वो उसको असली में सुख देंगे या उस आनंद को उत्पन्न कर पाएंगे जो शाश्वत है। बात यहाँ शाश्वत की हो रही है। यहाँ हम क्या करते हैं, जो चीज हमें तृप्त कर रही है, जो चीज हमें कुछ देर का आनंद दे रही है, साधन से सुख मिल रहा है, साधन से सुख मिल रहा है, लेकिन साधन गया तो सुख खत्म हो गया, सुख खत्म हो गया। तो हम क्या मान रहे हैं कि वो जो है वही परमानेंट है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। यदि साधनों से सुख मिलता तो जितने बड़े बड़े रईस हैं ये क्यों आत्महत्या करते हैं? बिल्कुल। तो साधनों में सुख नहीं है, साधन में सुख नहीं है, साधन में एक किस्म की सुविधा है। हाँ, सुविधा है। और हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे लिए अनुकूल है हम उसको सुख समझ बैठते हैं। जैसे मुझे खाना बड़ा प्रिय है, तो मेरी अनुकूलता के हिसाब से जो खाना मिल रहा है मुझे, मैं उसमें सुखी हूँ। जो कुछ भी मुझे अनुकूल है वो प्राप्त हो रहा है तो मैं अपने आप को सुखी मान रहा हूँ। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुख में ही दुख निहित है। जी। जब आप सुख की चाह करते हो तो दुख के बीज आपने उस समय बो दिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि चाह और इच्छा यही सबसे बड़ा दुख है। जी। आपके जीवन के अंदर असली आनंद तब उपजता है जब आपके जीवन का अभाव खत्म हो जाता है। जब तक आपके जीवन में किसी भी चीज का अभाव बना हुआ है, इच्छाएं बनी हुई है, आप नहीं कर सकते। अभाव का खत्म होना ही आनंद का उदय है। तो असली उस तक पहुंचने के लिए ये आंतरिक यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा है कि मुझे टेम्परेरी चीज चाहिए या परमानेंट चाहिए। परमानेंट चाहिए तो उसके लिए मुझे उस आनंद को खोजना पड़ेगा जो शाश्वत है। उस सूत्र से जुड़ना पड़ेगा जहां आनंद परमानेंट। वो क्या हो सकता है, सर्जन या अन्य कुछ और? क्योंकि सर्जन में भी हम आनंद की अनुभूति होती करते हैं। एक है प्रकृति को चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है और आदमी उससे बंधा हुआ है, क्योंकि प्रकृति जब अपना निर्माण कर रही है, अपने आप को चला रही है, तो प्रकृति चला रही है तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप भी हमें होना पड़ता है। वो नहीं होंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो बहुत भी बार प्रकृति अपने अनुरूप हमें चलाती है, लेकिन उसके अलावा भी हर आदमी तो मुक्ति की कामना नहीं कर सकता, हर आदमी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। यदि ऐसा होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, मुक्ति की सब लोग कामना करेंगे, तो संसार नहीं चलेगा। तो इस संसार के अंदर अच्छा बुरा, संसार विपरीतों का संगम है। संसार क्यों चलाना चाहिए? संसार क्यों चलाना चाहिए, इसका जवाब हमारे पास नहीं हो सकता। हमारे पास यूं नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जो चीज शाश्वत है उस चीज का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, उसके हम तुक्के ही मार सकते हैं। मतलब जिस चीज का कोई आदि अनंत नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता। आज मुझे किसी आंसर नहीं है, हमारे पास आंसर नहीं है और हम आंसर देंगे तो भी वही है। अब यूं तो देखा जाए, कुछ लोग आंसर देते हैं इसका, कहते हैं कि भगवान की मर्जी है, भगवान ने संसार अपने मनोरंजन के लिए बनाया है। होता भी ऐसा, हम देखते भी हैं। जैसे मान लो हम खाली बैठे हैं, मुझे खेलना पसंद नहीं है तो मैं खेल देखना पसंद करूंगा और उसमें पूरा एंजॉयमेंट भी हो रहा है, और उस एंजॉय में मैं संघर्ष होते हुए भी देखूंगा। एक गेम आप ऐसा देख रहे हो फुटबॉल का जिसमें एक टीम बहुत मजबूत है और दूसरी टीम बिल्कुल हल्की है, आपको आनंद ही नहीं आएगा, आप छोड़ के चले जाओगे। लेकिन दूसरा एक ऐसा कांटे की टक्कर का मैच हो रहा है तो आप लगातार बने हुए, ध्यान टिका रहेगा और वो जो संघर्ष है वही आपकी रुचि को और बढ़ाएगा उसके अंदर। तो संसार भी इस संसार के अंदर विपरीतों का, इस संसार के अंदर तरह तरह की ये जो विषय वस्तु हैं, ये हैं प्रकृति हैं, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, हजारों लाखों किस्म के, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके जीवन को, आपके संघर्ष को, इन सब को जगह दे रहे हैं और यही आपको इंटरेस्टेड बनाए हुए संसार में। नहीं तो संसार से विमुख हो जाता। कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट हैं जिनको लेके आप पैदा होते हैं और उनके साथ ही आपका जीवन संभव है। भय है, निद्रा है, मैथुन है, ये सारी चीजें। अब ये चीजें यदि हमारे अंदर नहीं होती तो मान लो एक शेर आया, मेरे अंदर भय नहीं होता, मैं कहता खा ले भाई, मेरे अंदर जीवन के प्रति आकर्षण नहीं होता, जीवन के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये जो सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि अपने हिसाब से चीजों को करती है। मतलब उसकी लीला हम कह सकते हैं, लीला भी कह सकते हैं। और यदि हम अध्यात्म में ना जाएं तो इसका साइंटिफिक उत्तर भी है कि हर चीज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती है। बिल्कुल सर। जैसे उदाहरण के लिए हम इसमें यदि गहराई में जाते हैं तो मैं सोचता हूं कि प्यार, ममता, ये सारी चीजें, सेक्रीफाइस, त्याग, सेवा, ये सारी चीजें इसलिए हैं, ये मानवता के मूल्य हैं, इन पे मानवता आधारित है। लेकिन हमने तो पढ़ लिया ये,
एक जानवर को कौन पढ़ाता है? वो भी अपने बच्चों की रक्षा करती है, बिल्कुल करते हैं। वो भी। तो अब उसको कौन पढ़ा रहा है? तो यदि नेचर उसका नेचर पढ़ा रही है। और दूसरी बात क्या है, हर जीन, क्योंकि हम हजारों सालों की, लाखों करोड़ों सालों की यात्रा जीन के माध्यम से कर रहे हैं। जी। वो जीन ट्रेवल कर रहा है मुझसे, मेरे बच्चों में, मेरे बच्चों में से आगे आगे आगे, पीछे से हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है ये। तो ये जीन अपनी रक्षा के लिए खुद दायित्व लेता है। जी। और वो रक्षा कैसे होगी? वो होगी जब तक उस जीन के प्रति बचाने का भाव नहीं होगा, ममता का भाव नहीं होगा, तो जीन बचेगा कैसे? मान लो मात्र तो नहीं होगा, तो कोई भी खा ले उन बच्चों को, फिर सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हम समझे कि संसार एक प्रकार की प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। हाँ, मतलब संघर्ष तो है इसके अंदर, अपने का अस्तित्व बचाए रखने के लिए। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप अपना अस्तित्व बचाए रखोगे। अस्तित्व के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और उस कुछ करने की जो यात्रा है वही संसार को चलाए हुए ये है। इसका अंतिम उद्देश्य इन चीजों का कुछ हो नहीं सकता। क्या है? नहीं, आनंद की जो हम चर्चा कर रहे थे, हाँ, तो क्या इनका अंतिम उद्देश्य आनंद का यो तो हम कह सकते हैं, मोक्ष की धारणा है ही कि भाई जो जीवन मरण है इससे मुक्ति मिल जाए और इन दुखों से छुटकारा मिल जाए। नहीं, हमारे षड दर्शन सर मोक्ष में भी कई बार कहते हैं कि वापस आना पड़ेगा। नहीं, तो क्या क्रिएशन जो है, जो हो रहा है, इसमें आनंद के संवर्धन का उद्देश्य तो नहीं है? नहीं, आनंद तो देखो, आप आनंद कहीं भी ले सकते हो। आप आनंद के साथ ही पैदा होते हो। एक जानवर है वो आनंदित है, एक गाय है वो अपने उनसे बंधी हुई है अपने विषयों के साथ, वो उससे बाहर नहीं जाती, उसकी तृप्ति हो, भोजन कर लिया उसने, तृप्ति होगी, अब वो आगे भोजन जुटाने की उसको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, उसने जब समय आया तो संभोग कर लिया, आगे अपनी संतान को बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि वो संभोग के लिए उस पीरियड के अलावा वो घूमेगी। हाँ, भय उसको किसी चीज से है तो उस चीज को नष्ट करने की सोचेगी, अन्यथा नहीं। इवन शेर जैसे हिंसक पशु भी जब उनका पेट भरा रहता है तो कोई उनके आसपास से घूमो वो हिलते भी नहीं है। जी सर। तो उनका भी स्वभाव, उनका क्या है, अपने इन बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो आनंद की स्थिति में ही है, उनको कोई चिंता नहीं है। इंसान ने जबरदस्ती मोल ली है ये सारी चीजें, उस आनंद को, शाश्वत आनंद को अपने से दूर किया है, चिंता करके, कल की चिंता करके, संग्रह जो है, संग्रह की प्रवृत्ति जो आई है, इतना बना लूं, सबको पता है छोड़ के जाना है, पर फिर भी ये है, पैसों का अंबार लगा लूं, खाना तो फिर भी वही 4 रोटी है, सोना तो वही 6x6 के पलंग पे है, रहना तो फिर भी उतनी ही जगह में है। ये सब कुछ होने के बावजूद, तो इसका मतलब हमारे पास जो टास्क है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी को हमें पूर्ति में कार्य करना है। हाँ, इसी की पूर्ति तो है, लेकिन इससे बड़ा भी काम है जी। वो तो इससे बड़ा काम, क्योंकि आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है, आप संरक्षण का कार्य कर सकते हैं, आप आगे जीवन को सुव्यवस्थित करने का काम कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस करने के पीछे भाव क्या है, सबसे बड़ी बात ये होती है। वो प्रेरणा तो आपको उस भाव से मिलेगी ना। मैं कुछ करना चाह रहा हूं संग्रह की नीयत से, पैसा कमाने की नीयत से, एक मैं करना चाह रहा हूं कुछ सेवा की नीयत से। तो सेवा जब भी हम किसी को देते हैं तो हमें आनंद मिलता है, छीनते हैं तो हमें मन तो बेचैन रहता ही है। तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे हम शक्तिशाली हैं, किसी का कुछ छीन भी लें, लेकिन मन तो हमेशा खिन रहे। तो जब छोड़ने का भाव है, ये बड़ा है। तो जब आप अध्यात्म में उतरते हैं गहरे, तो भी आप छोड़ते हैं, अपनी इच्छाओं को छोड़ते हैं, अपने अभाव से दूर होते हैं, और सारी चीजों को छोड़ते हैं तो आपका विकास होता है। तो हम आज के इस वार्तालाप से ये समझें कि जीवन की वास्तविक जानकारी किसी भी सूरत में हम प्राप्त नहीं कर सकते। देखो क्योंकि क्या है, विज्ञान में और फिलॉसफी में ये बहुत बड़ा अंतर है जी। फिलॉसफी आपको बेहतरीन जवाब दे सकती है, लेकिन जैसे ही वो जवाब पुष्ट हो जाएगा, वो फिलॉसफी से हटके विज्ञान के क्षेत्र में आ जाएगा। जिज्ञासा हुई तारे क्या हैं, जब हमने तारों को समझ लिया तो वो फिलॉसफी के क्षेत्र से उठ गए और इसके उसमें आ गए। तो फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी तर्क वितर्क के जरिए आपको जहां आप खड़े हैं उससे ऐसे उत्तर देने की चेष्टा करती है जो उत्तर आपके गले में उतरे, या जो उत्तर हजारों उत्तरों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट हो, जो हमें जचें, हम उनको ले लेंगे, फिर आगे हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी।
फिर भी, और ये यात्रा अनंत से चली आ रही है। किसी समय काल के हिसाब से कभी कोई चीज प्रबल रही है, कभी कोई और चीज रही है। तो ये भी एक फिलॉसफी है। हमारा जीवन क्या है, ये फिलॉसफिकल नहीं, फिलोसफी के माध्यम से हम लोगों को थोड़ा बहुत सुखी कर सकते हैं क्या, या आनंदित कर सकते हैं? बिल्कुल। फिलॉसफी क्योंकि विज्ञान से तो हम सुविधा दे सकते हैं। हाँ, विज्ञान के पीछे का जो विवेक है कि इसका मैं क्या क्या उपयोग कर सकता हूँ। इसका उपयोग मैं गाली देने के लिए भी कर सकता हूँ, भद्दे मजाक के लिए भी कर सकता हूँ, और प्रवचन के लिए भी कर सकता हूँ, और आध्यात्मिक बातों के लिए भी कर सकता हूँ, क्लास लेने के लिए भी कर सकता हूँ। तो इसका ये थोड़ी निर्धारित कर रहा है सदुपयोग दुरुपयोग। हाँ, मेरा विवेक निर्धारित कर रहा है। तो ये तो फिलॉसफी आपको बताती है, उस विवेक को जागृत करती है कि आप अपने पास जो साधन उपलब्ध है उनका बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो फिलॉसफी ये चिंतन आपको देती है, ये विवेक आपको देती है, ये शक्ति आपको देती है। ये और जब आप फिलॉसफिकली इन चीज अध्यात्म में आप उतरते हो तो आपकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। जी जी। पाप करने की एक लिमिट है जी, लेकिन पापी व्यक्ति एक सीमा तक ही कुछ कर पाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन पुण्य की कोई लिमिट नहीं है। महर्षि दधीचि जैसे जिन्होंने अपने हड्डियों तक दे दी, तो उसमें तो आप ऐसी आपकी क्षमता, आपकी शक्ति अनंत हो जाती है जब आप इस जगत को देने के भाव में आते हो। और आपकी एक एक बात मंत्र बन जाती है। आपकी एक एक बात यह समझो एक विस्फोट की तरह काम करती है। एक साधारण आदमी यदि कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो शायद कुछ नहीं होता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के कृत्य, उसका करना, उसका विचार, उसका चिंतन, उसकी भावना से ये शब्द जब उत्पन्न हुए तो क्रांति बन गई। बिल्कुल, आपने तन मन धन से दिया। तो यही है सर, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आज इससे इतना ही समझे हैं कि जीवन निरंतर है और वह अपनी धारा में बहता रहेगा और हमें अनावश्यक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यानी जय विधि राखे राम तय विधि रहिए और सीताराम सीताराम कहिए, ये फाइनल है। हाँ, मतलब ये है कि चुनाव आपका है। आप जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं और जीवन को किस रूप में आप जीना चाहते हैं, ये चुनाव आपका है जी, क्योंकि उसके मालिक आप हैं जी। नहीं, मेरे मन में तो इन दिनों ये आते है कि मुझे थोड़ी सी अंतरात्मा में थोड़ी शांति है। हाँ। क्योंकि जो फिलोसफी मैंने समझने की कोशिश की है उससे मुझे आनंद आता है और मैं अपने आप में मगन रहता हूँ। लेकिन कभी कभी ये रहता है मेरे मन में कि यार ये किसी दूसरे को बताऊं ताकि किसी का फायदा हो जाए। तो ये धारणा निरंतर क्यों बनी रहती है, वो मैं आपसे समझने की कोशिश कर। देखो, ऐसा है कि हमें जब हमारे पास कोई चीज होती है तो देने का भाव होता है, लेकिन सामने वाले को उसको जरूरत भी तो हो। हाँ। हम तो बहुत कुछ दे दें लेकिन सामने वाले की जरूरत होगी तभी ग्रहण करेगा। हाँ। लेकिन हजारों आदमियों को देते उसमें एक दो किसी को पल्ले पड़ जाए। हाँ, तो जो बात यही है कि जिसको जरूरत होगी वो आपकी बातें जानेगा। बात सारी जिज्ञासा के ऊपर है कि मेरी जिज्ञासा। लेकिन फिर भी हम उसको मार्केट में लेके आए या लोगों के बीच में लेके आए। मान मेरे पास कोई चीज है, गौतम बुद्ध की बात मैं कहता हूँ, मैं बोध गया हूँ और गौतम बुद्ध को उस जगह कुछ समझ में आया तो उसने कहा ये मैं किसी को दूं, तो वो आप उसके साथ जो कुछ लोग थे वो सारनाथ में उसको पता लगा वहाँ है, तो वहां जाके बोले भाई मुझे ये मिला है और तुम्हें क्या मिला है, चलो बात करते हैं। तो जो मुझे मिला है वो मुझे लोगों को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? नहीं, जो मिला है वो आप अभिव्यक्ति का माध्यम। आजकल तो बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया है, ये है, अखबार है, बुक है, किताब है, लेखन है, चर्चा है, परिचर्चा है, ये बहुत सारी चीजें यानी हम कर सकते हैं। अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए युक्ति हम कर सकते हैं। आपके विचार जब अच्छे बुरे हर तरह के नैरेटिव्स बन रहे हैं, अच्छी बुरी हर चीज मीडिया में आ रही है, तो आपको लगता है ये चीज जगत के कल्याण के लिए है तो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक अच्छी बात हमें ये पता चले कि अभिव्यक्ति आपके पास अगर लोगों की भलाई के लिए है तो उसके लिए युक्ति करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।